स्कूटी सीखने का सपना तो मेरा शुरू से ही था, लेकिन शादी के बाद जब मैं ससुराल से मायके आई तो मुझे स्कूटी सीखते सीखते ऐसा आनंद मिला कि क्या बताऊं। मेरा नाम रत्ना है। मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुए 3 साल हुए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ सिटी में रहती हूँ। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मुझे जो देखता ही रह जाता है। जब मैं किसी काम से बाहर मार्केट जाती हूँ तो मेरा पर्वतों के समान विशालकाय पिछवाड़ा ताकने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा साड़ी और कभी कभी सूट पहन लेती हूँ। हस्बैंड सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आते हैं, इसलिए ग्रोसरी और मार्केट का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है। एक दिन मैं हस्बैंड से बोली कि आप मेरे लिए एक स्कूटी खरीद दीजिए। मुझे मार्केट आने जाने में आसानी रहेगी। वो बोले मैं खरीद तो दूं, लेकिन तुम सीखोगी कैसे? यहाँ तो टीनी भीड़ रहती है कि बिना सीखे चलाने लायक नहीं है। मैं बोली ठीक है, फिर अभी रहने दीजिए। जब इस बार मैं मायके जाऊंगी तो वहां से स्कूटी चलाना सीख कर आऊंगी। फिर आप मेरे लिए स्कूटी खरीद दीजिएगा। वो बोले ठीक है। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने फोन किया और बोला कि तुम बहुत दिन से ससुराल में हो, थोड़े दिन मायके आ जाओ। मैं बोली ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी। फिर मैं अपने पापा के साथ मायके आ गई। मुझे देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, वहाँ आपके दामाद जी मेरे लिए स्कूटी खरीदने को बोल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं स्कूटी चलाना कहाँ सीखूं। मेरी मम्मी मेरी बात सुनकर बोली कि तुम्हारे मामा का लड़का सत्यम स्कूटी से ही अपने ऑफिस जाता है। तुम थोड़ी दिनों के लिए मामा के यहाँ चली जाओ, वहाँ अपने मामा मामी से मिल भी लेना और स्कूटी भी चलाना सीख लेना। मैं बोली ठीक है मम्मी। फिर मेरी मम्मी ने मामा को सारी बात बता दी और मामा अगले दिन मैं मामा के साथ उनके घर आ गई। वहाँ सत्यम मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। वो बोला दीदी, आप तो एकदम बदल गई हो। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बोल, अरे आप तो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। लग रहा है जीजाजी ने बहुत मेहनत की है। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई और बोली हाँ जीजाजी, इन तो मेहनत की ही है, अब तुम्हें मेहनत करना है। वो बोला अरे सच में दीदी? मैं बोली हाँ जीजाजी, मेरे लिए स्कूटी खरीदने वाले हैं। अब मुझे स्कूटी सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो बोला ठीक है दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं बोली ठीक है। फिर अगले 2 दिन तो उसका ऑफिस था। उसने बोला दीदी संडे को चलेंगे और बाहर जो खाली पार्क है वहां आपको स्कूटी चलाना सिखाएंगे। फिर अगले संडे को सुबह हम लोग स्कूटी सीखने गए। उस दिन मैंने सूट पहना हुआ था। वो बोला दीदी सच में जीजाजी ने बहुत मेहनत की है। मैं शर्मा कर बोली तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप चलो स्कूटी चलाना सिखाओ। उसके बाद उसने मुझे स्कूटी चलाने के कुछ बेसिक नियम बताए और फिर वो बैठ गया। मैं स्कूटी चलाने लगी। थोड़ी देर सीखने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। वो बोला दीदी शाम को भी आप स्कूटी चलाना सीखने चलना। मैं बोली ठीक है। फिर हम लोगों ने खाना खाया और आराम करने लगे। मैंने हस्बैंड को फोन कर बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उसको बोल देना कि बस स्कूटी चलाना ही सिखाएं और कुछ न सिखा दें। मैं शर्मा गई और गुस्से में फोन काट दी। फिर पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन करने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरा इतना क्यों मन कर रहा है। तब तक शाम हो गई। सत्यम फिर स्कूटी लेकर गया और मैं 1-2 बार चलाना सीखी। उसने मुझसे कहा दीदी आप तो बहुत अच्छा चला ले रही हो। मैं मुस्करा कर बोली
मैं तो चला रही हूँ, तुम कब चलाओगे? वो समझ गया और बोला चलो घर फिर बताता हूँ। फिर जब सब लोग खाना खाकर लेट गए तो उसने मुझे उस सुख का एहसास करवाया जो मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी नहीं करा पाए थे। मुझे इतना सुख पहले कभी नहीं मिला था। मुझे इतना आनंद आया कि मैं एकदम प्रसन्न हो उठी। फिर तो मैं 1 महीने तक स्कूटी सीख सीख कर आनंद प्राप्त करती रही।